हेलो एवरीवन, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जो आर एस कुर्मी बुक का जो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें फ्रेंड हम लोग बिल्डिंग मटेरियल्स का सीरीज चला रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो ये आपका पार्ट 5 है। इसके पहले इस चैनल पे 1, 2, 3 और 4 ऑलरेडी इसका पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसे जाकर आप एक्सेस कर पाएंगे, या इसके सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है आपका बिल्डिंग मटेरियल्स आर एस खुरमी के नाम से। ओके फ्रेंड, इसके पहले जो आपका आर एस खुरमी बुक का जो सर्वेइंग का जितने सारे एमसीक्यू है उसको भी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो जाकर आप इन सभी वीडियो को आप एक्सेस कर पाएंगे। ओके फ्रेंड, इसका भी सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल। ओके, तो फ्रेंड आप सभी जानते हैं यहाँ पे कि जो आपका आर एस खुरमी जो आपका एमसीक्यू दिया है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड, तो आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर एनी सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लाइक जो आपका एग्जाम होता है फ्रेंड, आपका जैसे एसएससी जेई एग्जाम हुआ, गेट एग्जाम हुआ, आरआरबी जेई आपका एग्जाम हुआ, या स्टेट या जेई कोई भी अदर आपका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होता है, उसके लिए आपका इक्वली हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसमें जो आपका एमसीक्यू दिया हुआ है आपका बेसिक क्वेश्चन है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन बटन उससे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे हम कोई नई वीडियो के चैनल पे अपलोड करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं आपका एक कौन सा है, आपका मतलब बिल्डिंग मटेरियल्स का ये पार्ट 5। ओके फ्रेंड, इसके पहले इसका 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड इस वीडियो को हमने आर एस खुरमी बुक से टोटली लिया हुआ है इसको, और अपने से खुद इसको टाइप करा है यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले जो मेरा चैनल था उसमें इसको जो बुक से लेकर स्कैन किए थे डायरेक्टली वहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आ गया था। इसके कारण मैं ऐसा फिर गलती नहीं करूंगा जिससे मेरे चैनल को फिर टर्मिनेट कर दिया जाए यूट्यूब की तरफ से। ओके फ्रेंड, तो इसलिए इससे कुछ मुझे हार्ड वर्किंग थोड़ा मेहनत करना, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ रहा है कि खुद इसको पीडीएफ बनाओ, इसको खुद टाइपिंग करो। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, और अपने फ्रेंडों को बीच एटलीस्ट शेयर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, फिर आपको जो नेक्स्ट वीडियो इसको जल्दी प्रोवाइड करेंगे। ओके फिर तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, तो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि द सिलिका इन पोर्टलैंड सीमेंट शुड बी, तो जो आपका सिलिका का परसेंटेज कितना होना चाहिए किसमें, आपका पोर्टलैंड सीमेंट में। ठीक है, तो आप अगर इसका थ्योरी सेशन पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि इसमें क्या होता है, सिलिका होता है, लाइम होता है, इसमें आयरन ऑक्साइड, यह सब इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो सिलिका होता है पोर्टलैंड सीमेंट में कितना होता है आपका, तो आपका होता है आपका 20 से लेकर 25% तक। ओके फ्रेंड, और यहाँ पे जो आपका लाइन कितना होता है, तो 60 से लेकर 65% तक होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो सिलिका का परसेंटेज होता है आपका पोर्टलैंड सीमेंट में 20 से लेकर 25% तक। ओके, तो इसलिए आप इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द ड्राई प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इज यूजुअली एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन द रॉ मटेरियल इज, तो क्या होगा फिर इसमें आपका, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ऑप्शन बी बोल रहा है आपका चौक, ऑप्शन सी बोल रहा है इसमें क्ले, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें बोल रहा है कि द डाई प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इज यूजुअली एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन द रॉ मटेरियल इज, तो फ्रेंड जानते हैं यहाँ पे जो मतलब आप आरएमसी पर देखे होंगे, यहाँ पे गए होंगे। ठीक है, तो आप गए नहीं होंगे, यहाँ पे जो होता है उसमें क्या करते हैं हम ब्लास्ट फर्नेस मिलाते हैं, स्लैग मिलाते हैं। ठीक है, तो इसके कम मिलाते हैं तो ड्राई होता है, जब ड्राई प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग यूजुअली हम लोग कौन सा ऐड करते हैं इसमें आपका, तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका बोला कि द क्लिंकर इज फॉर्मेड एट ए टेम्परेचर ऑफ, तो फिर जब सीमेंट बनाते हैं इसका प्रोसेसिंग होता है, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है इसका सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसमें क्लिंकर होता है। ठीक है, तो कितने डिग्री टेम्परेचर में आपका क्लिंकर फॉर्म होता है, उसके बाद क्लिंकर को ग्राइंडिंग करके हम लोग सीमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें बोल रहा है कि द क्लिंकर इज फॉर्मेड एट ए टेम्परेचर ऑफ, तो आपका कितना होगा, आपका 15 आपका मतलब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है आपका क्लिंकर आपका फॉर्म होता है। ऐसे आपका रेंज में दिया रहेगा, तो 1400 से लेकर आपका 1500 तक आपका रेंज दिया रहता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा यहाँ पे आपका कहीं के आपका मतलब 1300 से लेकर आपका 1500 तक दिया रहता है, तो इसी के अबाउट आपका होता है। तो फिर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो क्लिंकर इज फॉर्मेड एट ए टेम्परेचर ऑफ कितना आपका, तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है आपका क्लिंकर फॉर्म होता है। ठीक है, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि द अमाउंट ऑफ जिप्सम यूजुअली एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो फिर आप जानते हैं यहाँ पे कि जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यहाँ पे, तो
तो उसमें जिप्सम को ऐड करते हैं। क्यों? जिप्सम क्या करता है, तो जिसका जो सेटिंग टाइम होता है उसको रिटार्ड करता है, ठीक है। मतलब एक आपका जो जिप्सम को ऐड करते हैं रिटार्डिंग, मतलब जो सेटिंग टाइम होता है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है, उसको इली सेटिंग नहीं होने देता है, इसलिए इसमें जिप्सम को ऐड करते हैं। तो पूछे इसका परसेंटेज कितना होना चाहिए जब इसमें सीमेंट ऐड, मतलब जो सीमेंट में हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड इसका परसेंटेज आपका 1 से लेकर 3% तक होना चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं पे आपका 2% से लेकर 4% दिया रहता है यहाँ पे, मतलब इसका रेंज, लेकिन यहाँ पे देखिए इस बुक में आपका 1 से लेकर 1 लेकर 3% तक होगा, ठीक है। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एसएससी में पूछा है तो उसमें आपका 2 से लेकर 4% तक दिया दिया मतलब दिया था ऑप्शन यहाँ पे, तो उस रेंज में हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 से लेकर 3% तक। ओके, कई पूछता है कि जिप्सम को कहाँ ऐड करते हैं, चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख देंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका जिप्सम इज एडेड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। जब हम लोग जो आपका जो पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बनाते हैं, तो जिप्सम ऐड मतलब कब करते हैं, ठीक है। ये पूछा है यहाँ पे, जिप्सम इज एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो देखिए इसका ऑप्शन है बोला कि व्हाइल मिक्सिंग द रॉ मटेरियल, जब हम रॉ मटेरियल को मिक्सिंग करते उस टाइम ऐड करते हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है कि ड्यूरिंग बर्निंग इन द रोटरी क्लिंग, जब इसको बर्निंग करते हैं रोटरी आपका क्लीन में, तो उस टाइम इसको ऐड करते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है कि एट द बिगनिंग ऑफ ग्राइंडिंग द क्लिंकर, जब क्लिंकर को ग्राइंडिंग करते हैं उसके मतलब स्टार्टिंग में ही आपको ऐड करते हैं। और ऑप्शन डी बोल रहा है इसमें आपका एट द एंड ऑफ ब्रिंगिंग द क्लिंकर इनटू पाउडर, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या होता है, जब क्लिंकर को जब पाउडर के फॉर्म में उसको ऐड मतलब उसको ग्राइंडिंग कर देते हैं, तो उस टाइम इसको उसके एंड पे मतलब समाप्त होने के बाद उसको ऐड करते हैं जिप्सम को, ठीक है। तो फिर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 105 मतलब 105 का क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि जिप्सम इज एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इन ऑर्डर टू, तो हम लोग जो जिप्सम को पोर्टलैंड सीमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें क्यों ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्यों करते हैं फ्रेंड आपको यहाँ पे, तो देखिए इसको मतलब जो आपका इंसल सेटिंग टाइम होता है उसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन है क्या बोल रहा है कि शॉर्टर द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ठीक है। बिल्कुल नहीं, बोल रहा है कि ऑप्शन ए की जो आपका जो सेटिंग टाइम होता है आपका, ठीक है, उसको शॉर्टर करने के लिए, कम करने के लिए, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे उसको मतलब बढ़ाने के लिए इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए रंग हो जाएगा। ऑप्शन बी बोल रहा है इसमें आपका कि द लेंथ ऑफ सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ठीक है, लेंथन मतलब जो सेटिंग टाइम होता है उसको लेंथन करने के लिए, मतलब इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर का आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी देखिएगा तो बोला कि डिक्रीजिंग द बर्निंग टेम्परेचर, ही नहीं होगा डिक्रीजिंग द ग्राइंडिंग टेम्परेचर। तो फिर इसका राइट आंसर एक्चुअली क्या हो जाएगा आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो जिप्सम की बहुत तरह से पूछ सकता है कि पूछता है कि जिप्सम किस तरह काम करता है, तो एक्सीलेटर ऑप्शन दे देगा, रिटार्डर दे देगा, तो इसका रिटार्ड मतलब ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे मतलब राइज हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे याद रखिए इसमें आपका लेंथन द सेटिंग टाइम, ठीक है, मतलब आपका क्या होगा जो इनिशियल सेटिंग टाइम होगा उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सो आपका विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि द सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज इन सीमेंट इज मेनली ड्यू टू, तो जो आपका सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज होता है सीमेंट में मेनली किसके कारण होता है यहाँ पे, तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट डालते हैं, लेकिन जानते हैं आपकी सबसे परसेंटेज किसका ज्यादा होता है, लाइम का होता है, उसके बाद सिल्का का होता है, आयरन ऑक्साइड का होता है, एल्यूमिना का होता है, डिफरेंट टाइप्स के परसेंटेज होते हैं। तो जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा किसका होता है, लाइम का होता है। तो फिर यहाँ पे जो लाइम होता है यही आपका सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज देता है, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ ए सीमेंट पेस्ट इज मेनली ड्यू टू द हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ, तो बोल रहा है कि जो सेटिंग टाइम एंड हार्डनिंग ऑफ ए सीमेंट पेस्ट इज मेनली ड्यू टू हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस, तो किसके कारण होता है आपका, तो देखिए इसमें बोल रहा है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के जब इसको क्या होता है मतलब हाइड्रेशन होता है या हाइड्रोलाइसिस बोल सकते हैं यहाँ पे, इसके कारण होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट के कारण, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के कारण, और आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि ऑल ऑफ दिस। तो फिर इन सभी का जो मतलब जो आपका हाइड्रेशन होता है, ठीक है, या बोल सकते केमिकल मतलब रिएक्शन होता है यहाँ पे, जब इसको वाटर ऐड करते हैं तो इन सभी के कारण क्या होता है जो आपका हार्डनिंग हो जाता है सीमेंट पेस्ट का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इन सभी कारण क्या होता है सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट इज मेनली ड्यू टू द हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ, ठीक है, किसका, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इन द सीमेंट द बेटर विल बी सीमेंट, तो बोल रहा है कि अगर आपका जो सीमेंट में अगर जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की परसेंटेज ज्यादा होगा तो क्या वो सीमेंट बेटर होगा। तो फिर आप 3 सेक्शन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अगर
किसी सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की परसेंटेज ज्यादा है तो सीमेंट क्या होगा आपका बेटर होगा, ठीक है। तो मतलब कंपेयर टू पोर्टलैंड जो नॉर्मल सीमेंट होता है उससे अगर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की परसेंटेज ज्यादा है तो आपका सीमेंट क्या होगा बेटर होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो क्या आपका करेक्ट है। तो 109 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तो आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप दैट फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल में मैंने सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको टोटली इन्फॉर्मेशन दूंगा। कोई भी रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब आएगा वैकेंसी उसको भी प्रोवाइड करूंगा, या जितने सारे एमसीक्यू बुक दिए उसको मैं धीरे धीरे सभी इसको प्रोवाइड करेंगे। ओके फिर तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसर सेटिंग ऑफ ए सीमेंट इज। तो बोला द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसर सेटिंग ऑफ सीमेंट इज। तो क्या हो जाएगा, जो कंपाउंड होता है मतलब जो एंसल सेटिंग ऑफ सीमेंट होता है उसके कौन से कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो देखिए तो मेनली आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, लेकिन यहाँ पे आपका दिया ऑप्शन भी यहाँ पे टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट ए भी इसके साथ कुछ क्या करता है फ्रेंड आपका यहाँ पे साझा करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बोथ हो जाएगा, यहाँ पे बोथ ए एंड बी हो जाएगा। यहाँ पे ए क्या होता है द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसल सेटिंग टाइम आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट भी, ये दोनों क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो आपका सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। कहीं कहीं पे आपका अगर ये नहीं दिया रहता तो ओनली आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हो जाएगा। ओके सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय। तो जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है सीमेंट वो कौन से यहाँ पे कंपाउंड के द्वारा प्रोवाइड होता है, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है कि मतलब लंबे टाइम के बाद बोल सकते हैं आपके आफ्टर 2 ईयर्स, आपको आफ्टर 1 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स। तो कौन से मतलब इसमें जो कंपाउंड होता है इसमें आपका बॉक्स कंपाउंड जो इसके रिस्पॉन्सिबल होता है मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो फिर आप सभी जानते हैं यहाँ पे जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है क्या होता है, ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए प्रोवाइड के लिए क्या होता है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यहीं पे पूछे कि एंसेल मतलब कौन सी इसमें कंपाउंड जो आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो जो ट्राई कैल्शियम आपका सिलिकेट हो जाएगा आपका एंसेल जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है वो उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन सा हो जाएगा यहाँ पे प्रोवाइड करता है, तो आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट। ओके तो 1 आपका मतलब 111 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके फिर तो आप डोंट आई होप दैट फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए गुड क्वालिटी सीमेंट शुड हैव हायर परसेंटेज ऑफ। तो गुड क्वालिटी अगर आपका मतलब गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट रहेगा तो उसमें क्या मतलब हाई परसेंटेज प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन है सिलिका, फ्री लाइम, डाई कैल्शियम सिलिकेट और आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। तो अगर आपका गुड क्वालिटी सीमेंट अगर है तो उसमें आपका जो हायर परसेंटेज किसका प्रेजेंट होना चाहिए, तो आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का, ठीक है, क्योंकि इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका डी विल बी द राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि द स्ट्रेंथ ऑफ व्हाइट सीमेंट इज डैश दैट ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट, ठीक है। तो जानते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स के मतलब सीमेंट होते हैं, व्हाइट सीमेंट होता है, ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है। तो वही बोल रहा है कि जो आपका व्हाइट सीमेंट होता है तो व्हाइट सीमेंट इज डैश दैट ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट, ठीक है। तो व्हाइट सीमेंट को यूज करते हैं जो आपका जो मतलब कलर वाश के मतलब पेंटिंग के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे देखे होंगे जब मतलब क्या होता है क्या क्या इसका यूज होता है, ठीक है। तो व्हाइट सीमेंट इज क्या होगा दैट ऑर्डिनरी सीमेंट, तो इसका जो मतलब स्ट्रेंथ होगा आपका लेस होगा, ठीक है, मतलब इसे क्या हो जाएगा कम होता है आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल विद द राइट आंसर द स्ट्रेंथ ऑफ व्हाइट सीमेंट इज लेस देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट। ओके सो आपका बिल विद द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द परसेंटेज ऑफ द स्लैग कंपोनेंट ऑफ ए पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट वेरीज फ्रॉम। तो जो आपका परसेंटेज ऑफ स्लैग कंपोनेंट आपका पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट वेरीज फ्रॉम, तो कितना होता है फ्रेंड इसमें आपका, तो फ्रेंड इसमें जो आपका होता है स्लैग कंपोनेंट का जो आपका पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में फ्रेंड इसमें आपका 40 से लेकर 70% तक होता है, ठीक है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाए आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज। तो जो आपका रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट है तो क्या हो जाएगा इसमें आपका लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। उसका आपका बोल रहा है कि आपका हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऑप्शन सी बोले कि लोअर श्रिंकेज कोफिशिएंट। तो फिर आपका जो आपका रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें क्या होता है आपका उसमें हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बिल विद द राइट आंसर हो जाएगा हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, ठीक है। सो आपका बिल विद द राइट आंसर एज कम्पेयर टू मतलब जो आपका मतलब पोर्टलैंड सीमेंट होता है अगर रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट से कंपेयर कीजिएगा तो इसका हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, ठीक है। सो आपका बिल विद द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोले इसमें आपका द इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड ड्यू टू। तो जो आपका इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट होता है किसके कारण होता है आपका,
तो देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन दिया होगा डाई डाई कैल्शियम सिलिकेट, तो ये क्या करता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है, आपका एंसियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके बाद ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, तो फ्रेंड इसी क्या होता है आपका, इसका एंसियल सेटिंग होता है, ठीक है। तो आपका आपका 116 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के कारण क्या होता है, सॉरी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण आपका ये एंसियल सेटिंग ऑफ सीमेंट होता है, ठीक है। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन बाय, तो जो आपका रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन, तो किसके कारण आपका मतलब ये ऑब्टेन होता है, उसमें क्या मिलाते हैं। तो फिर जो आपका रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें ग्राइंडिंग द क्लिंकर टू बी हायर डिग्री ऑफ फाइनेस, ठीक है। मतलब उसके फाइनेस क्या होता है, उसमें हायर डिग्री होता है, ठीक है। उससे क्या होता है आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मतलब प्रोवाइड होता है, ठीक है, मतलब ऑब्टेन होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोले इसमें आपका द फाइनेस ऑफ ए सीमेंट इज टेस्टेड बाय, ठीक है। तो जो आपका फाइनेस ऑफ सीमेंट होता है वो किसके द्वारा टेस्ट करते हैं, यहाँ पे कौन से यहाँ पे मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर जो आपका फाइनेस ऑफ सीमेंट होता है उसमें हम लोग एयर परमिलिटी मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग टेस्ट करते हैं यहाँ पे। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए ऑप्शन बी बोल रहा है आपका ली चेटेलियस मेथड, तो इसके द्वारा जो आपका साउंडनेस टेस्ट होता है उसमें मतलब परसेंटेज ऑफ लाइम कितना होगा, ठीक है। तो उसके द्वारा इसको ऐड करते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि साउंडनेस जो टेस्ट होता है सीमेंट का उसको ली चेटेलियस मेथड द्वारा करते हैं। बिकार्ड्स एपर्ट्स क्या होता है, तो फ्रेंड इसको हम लोग यूज करते हैं आपके एंसियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, या इसे जो कंसिस्टेंसी होता है सीमेंट का उसे हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है, विकार्ड एपर्चर से। तो जो भी क्वेश्चन पूछे फिर आप बता सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आपका पूछा है कि फाइनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय किसके द्वारा, तो आपका एयर परमिलिटी मेथड द्वारा हम टेस्ट करते हैं इसका फाइनेस कितना है, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप दैट फ्रेंड आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड। तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, यदि आप इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द साउंडनेस ऑफ ए सीमेंट इज टेस्टेड बाय, ठीक है। तो आपका साउंडनेस ऑफ सीमेंट किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है फ्रेंड, तो इसके पहले ही बताए थे जो आपका ली चेटेलियस मेथड होता है इसके द्वारा हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 119 का फ्रेंड आपका, तो इसका राइट आंसर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका बिकार्ड्स एपैरेटस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द, तो जो आपका बिकार्ड्स एपैरेटस किसके डिटरमाइन में यूज करते हैं हम लोग, तो बोल सकते हैं आपका फ्रेंड यहाँ पे या किसके टेस्ट में यहाँ पे। तो देखिए एंसियल सेटिंग टाइम के मतलब एंसियल सेटिंग टाइम जब डिटरमाइन करते हैं उसमें यूज करते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम आप सीमेंट डिटरमाइन करते हैं उसमें यूज करते हैं, और आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट जब डिटरमाइन करते हैं इसमें भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इन तीनों में क्या करते हैं हम इसको यूज करते हैं। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका ए गुड पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन टेस्टेड फॉर फाइनेस द परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर सीविंग इन 19 माइक्रो IS सिप्स शुड नॉट एक्सीड आपका 10%, ठीक है। जब इसको जो 90 माइक्रोन या 19 माइक्रोन सिप से जब इसको क्या करते हैं हम लोग शेविंग करते हैं यहाँ पे, तो उसमें जो आपका मतलब जो रेसिड्यू मतलब ऑब्टेन होता है, ठीक है, मतलब जो बच जाता है उसको 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो फ्रेंड आपका बिल्कुल सही। जो गुड पोर्टलैंड सीमेंट होता है जब उसको हम लोग फाइनेस टेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, फाइनेस यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है जब सीविंग करते हैं 90 माइक्रोन सिप से आपका, तो उसमें क्या होता है कि जो परसेंटेज होता है आपका जो रेसिड्यू होता है लेफ्ट होता है फ्रेंड वो आपका 10% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आपका स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका ए ट्रू हो जाएगा। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोले इसमें आपका ली चेटेलियस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन, ठीक है। तो फ्रेंड इसके पहले ही बताए थे जो आपका ली चेटेलियस मेथड होता है वो किसके डिटरमाइन में यूज होता है, तो उससे हम लोग क्या निकालते हैं, साउंडनेस ऑफ सीमेंट निकालते हैं, ठीक है। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, तो और बोला कि इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट, फाइनेस ऑफ सीमेंट और नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो इसके पहले इसके जो क्वेश्चन थे उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो इनिशियल सेटिंग टाइम में कौन सा यूज करेंगे और आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी में, ठीक है। तो फिर यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाए आपका साउंडनेस ऑफ सीमेंट टेस्ट करने के लिए हम लोग ली चेटेलियस मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि द एक्सपेंशन ऑफ ए सीमेंट शुड नॉट एक्सीड डैश फॉर एनी टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो बोल रहा है फ्रेंड आपका जो एक्सपेंशन होता है मतलब बोल सकते हैं आप जो साउंडनेस टेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो जो उसमें एक्सपेंशन होता है उसमें शुड नॉट एक्सीड मतलब कितना mm से आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए, किसके, तो किसी प्रकार के जो आपका मतलब फॉर एनी टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। किसी प्रकार का सीमेंट अगर उसमें साउंडनेस टेस्ट कर रहे हैं तो जो आपका एक्सपेंशन होता है यहाँ पे तो उसका कितना mm से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो फ्रेंड ये आपका 10 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन याद रखना इसमें एक जो आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उसमें आपका कितना होता है 5 mm का होता है, ठीक है। उसमें जब टेस्ट करते हो तो उसको आपका कितना तो 5 mm से आपका ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट रहेगा तो, ठीक है। अदर कोई भी आपका एनी टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट रहेगा तो उसमें आपका 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका बोला कि द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ए पोर्टलैंड सीमेंट इज अबाउट, ठीक है। तो फ्रेंड आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ए पोर्टलैंड सीमेंट कितना होता है आपका, तो 25% इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली आपका ये कितना होता है, इसका 13% होता है आपका। तो कहीं कहीं बुक में जो जो आपका एसएससी जेईई के एग्जाम हो उसमें प्रीवियस में पूछा गया उसमें आपका 13% ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। तो इसमें देखिएगा तो आपका इसके मतलब इसके अबाउट कौन सा आपका 25%, ठीक है। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज अबाउट कितना होगा आपका, तो 25% हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड देखते हैं इसमें आपका। तो बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका द इंसर्ट सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका रैपिड हार्डनिंग बोला है यहाँ पे, ठीक है। और फ्रेंड एक होता है आपका क्विक मतलब क्विक सेटिंग सीमेंट, ठीक है। क्विक सेटिंग सीमेंट होता है और एक आपका मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है। तो क्विक सेटिंग सीमेंट पूछे तो उसका आपका मतलब 5 मिनट होता है, ठीक है। मतलब उसके 5 मिनट में वो सेट हो जाता है, क्विकली सेट हो जाता है उसको, जो यूज करते हैं हम लोग कहीं अगर रिवर में कंस्ट्रक्शन करना होता है उस जगह या रोड में, ठीक है। तो यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग का जो सीमेंट का जो इंसर्ट सेटिंग टाइम होगा जो आपका पोर्टलैंड सीमेंट होता है नॉर्मली जो सीमेंट होता है उसके जैसा होता है, ठीक है। मतलब कितना आपका 30 मिनट तक होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर। और यहाँ पे इसका फाइनल सेटिंग टाइम कितना हो जाएगा आपका, तो 10 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो भी पूछा बता सकते हो। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा, समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और फाइनली यदि आप इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको सिविल से रिलेटेड बहुत सारे मतलब जो वीडियो प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, और कोई भी नोटिफिकेशन आएगा गवर्नमेंट जॉब उसको मैं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।